जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान श्री विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा ही बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर इन कथाओं को हर दिन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कथा अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका वीडियो को लाइक करना मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन देता है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो को लगातार आपके सामने पेश करती रहूं। तो चलिए अभी श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। महादेव जी कहते हैं, भक्त प्रवर कार्तिकेय, अब माघ मास का महात्म्य सुनो। महामते, इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। चक्रतीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है, वे फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुक्र क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुक्र क्षेत्र मेरा मंदिर, मेरा निवास स्थान है। देवी जो इसमें निवास करता है, वे गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का प्रमाण माना गया है। देवी जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है, वे मनुष्य शुक्र क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर भी उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहित नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है, वे काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में 1000 गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवासभूत शुक्र क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शुक्र क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शुक्र क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुक्र क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मास उपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वे सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान श्री विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में मास उपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वे सब मास उपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मास उपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं, उन सबको तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मास उपवास व्रत करना उचित है। अतिकृच, प्राक और चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से
मास उपवास व्रत करें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वे मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील कमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री, पुरुष, विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ ना बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतकरण की वृत्तियों को अशांत ना होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा हो श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना ये सभी निषेध हैं। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सर में तेल की मालिश कराना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्यान्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श न करे, उससे वार्तालाप भी न करे। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। ये व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ध्वज का पूजन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराए। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मास उपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वे सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मास उपवास की विधि का यथावत वर्णन किया है। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार खेलने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग
कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के शहर प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी के तरफ चला गया, जिसका शरीर तपस्या और नीमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए थे और नख रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कही। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्माकूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है,
वे अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इसे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वे मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण संसार में संकट की स्थिति आ गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर भी भृगु ऋषि अपने शिष्यों से हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, ग्रह और अप्सरा निवास करते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनेगा। तो अभी हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती ने कहा, हे भगवान शिव, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे।
उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती महालक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। देवी महालक्ष्मी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपनी ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जिस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वे माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निरही तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा हूँ। महालक्ष्मी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकार से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्यमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वे सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वे शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वे ना ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वे लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वे थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए।
उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासी होकर वे उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वे पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता रहता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से कहा है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय की महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा।